सो ये क्वेश्चन 2024 में यानी कि प्रीवियस ईयर आया हुआ है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन। इसको देखते हैं कि 3 पॉइंट चार्जेस 1 पिको कूलम आर केप्ट एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। सबसे पहले एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल को। तो देखिए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये, ठीक है। और इसके सेंट्रॉइड की बात करें तो सेंट्रॉइड ड्रॉ कर लेते हैं। पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्लियरिटी हमें मिल जाएगी। फिर नेक्स्ट है सो देखिए ये आपका फिगर है। अब इसमें क्या क्या डेटा गिवन है, ये आपका दे रखा है 1 पिको कूलम, इसके वर्टिसेस पर 1 पिको कूलम, 1 पिको कूलम, ये चार्जेस रखे हुए हैं। और दिस इज द सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड पर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। मान लेते हैं इस पॉइंट का नाम हम अगर 1 कह रहे हैं, इसको हम 2 पॉइंट कह रहे हैं, और ये टॉप पर 3 पॉइंट कह रहे हैं। ठीक, तो देखिए 1 पर पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इससे अवे जाएगी। तो इस तरह से एक मिनट, ये जाएगी आपकी E1, ठीक। और इसकी वजह से जो जाएगी वो आपकी कुछ इस तरह से जाएगी, इसको हम कह दे रहे हैं E2। तो ये हो गई आपकी E2। और ये जो 3 की वजह से आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, इसको हम बोल दे रहे हैं E3। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की हमारे पास डायरेक्शंस तो आ गई। अब देखें यहाँ पर जो ये एंगल्स होंगे, ये कितने कितने होंगे, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये एंगल आपका होगा 120 डिग्री, ये एंगल भी आपका 120 डिग्री, और ये एंगल भी आपका 120 डिग्री। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ सेंट्रॉइड से, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो सेंट्रॉइड से वर्टिसेस की डिस्टेंस इक्वल होंगी, सब डिस्टेंस को हम आर कंसीडर कर ले रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, डिस्टेंस स्क्वायर। क्योंकि क्यू भी सेम है, चार्जेस सेम है, मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस भी सेम है, तो इसका मतलब जो लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तीनों की वैल्यू, तीनों की मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा। E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E3। अब हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है एट द सेंट्रॉइड। तो देखिए E1 और E2 इसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से, ये आपका E1 है और ये आपका E2, दिस इज E1 एंड E2। इनका अगर हम इन दोनों की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उसको फाइंड कर ले, उसका डायरेक्शन आपका कुछ इस तरह से जाएगा। ये आपका मान लेते हैं ई डैश, इसका नाम लिख दे रहे हैं ई डैश। तो ई डैश की वैल्यू कितनी आएगी, पहले ये कैलकुलेट करते हैं। सो देखिए E1 और E2 का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको ई डैश मान लिया है, तो उसकी वैल्यू कैलकुलेट करें। मान लेते हैं सारी वैल्यूज बराबर है, तो ये ई के बराबर आ गई। तो दो वेक्टर क्वांटिटी का जो रिजल्टेंट निकल के आता है, क्या आता है, E1 कॉस स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 2E1 E2 कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू 120 की वैल्यू। बस वैल्यूज प्लेस करनी है सिर्फ। और उसके बाद लास्ट में हम इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, ई स्क्वायर, फिर आपको इतना कुछ नहीं करना पड़ेगा। और कॉस 120 की वैल्यू हो जाएगी -1/2। तो ये बन गया 2 स्क्वायर, ये आया 2 इंटू 1/2 ई स्क्वायर, ये हो गया कैंसिल। तो यहाँ से वैल्यू हमको मिल गई ई के बराबर ही आ गई, ई डैश की वैल्यू आ गई ई के बराबर। अब देखिए इसका जो डायरेक्शन होगा यहाँ पर हम शो कर रहे हैं, ये होगा इसका डायरेक्शन ई डैश का। अब ई डैश और E3 में जो नेट रिजल्ट निकलेगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंट्रॉइड कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। तो ई डैश माइनस E3 दोनों की वैल्यू ई के बराबर है, यानी कि इट गिव्स 0। सो यहाँ से हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर मिल गया, कि जो कि आया हमारे पास 0। ठीक है, आपका आंसर इसमें यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंट्रॉइड 0 आ गया। अच्छा, अब एक चीज़ हम बताने जा रहे थे कि इसमें हम एक ट्रिक भी देखेंगे, वो देख लेते हैं। वो ट्रिक क्या है, देखिए जब भी कोई 3 वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, कोई भी 3 वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, मान लेते हैं इसमें 3 कोई वेक्टर क्वांटिटीज़ है, किसी पॉइंट पर एक्ट कर रही है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटीज़ हो सकती हैं,
और उनके बीच का एंगल अगर इक्वल है, ये 3 वेक्टर क्वांटिटीज है, 1 मिनट, R1 है एक क्वांटिटी, एक R2 है, और तीसरी क्वांटिटी ले लेते हैं R3। बस कंडीशन ये लगी हुई है कि इनके बीच में जो एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। तो मान लेते हैं 120, ये भी 120 और ये भी 120, 360 बन जाएगा आपका। अगर कोई 3 वेक्टर क्वांटिटीज है जिनके बीच में एंगल इक्वल लगे हुए हैं, तो एट दैट टाइम द नेट रिजल्टेंट ऑफ दीज 3 क्वांटिटीज, नेट रिजल्टेंट कितना आएगा, 0 बन जाता है। और वो आपने आया कैसे, यहाँ से आपने देख भी लिया, ये वैल्यू इसको चेक करके देखा कि 0 आ रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पर हम डायरेक्ट लगा सकते थे, बिकॉज E1 E2 E3 हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड था, और उनके बीच में जो एंगल बन रहे थे 120 इक्वल एंगल बन रहे थे। तो हम ये कह सकते थे नेट रिजल्टेंट यहाँ पर जो निकल के आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो 0 आता है। वही हमारा आया भी है। तो कितना आसान था ये क्वेश्चन 2024 का, 2 मार्क्स में आसानी से आप इसको गेन कर सकते हैं।